Hello everyone, welcome back to my channel रीमा मैम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स कंप्लीट किए थे, जो कि हमारा लेक्चर 1 था 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सो आज हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन आई वुड सजेस्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड लुक एट पार्ट नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब कंप्लीट किया है। फ्रैंकली बताऊँ तो आपको पता है कि सब लोग मेजॉरिटी जो मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि उनको पता ही नहीं है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, और वो एडजेक्टिव मतलब क्या, एडवर्ब मतलब क्या नहीं पता होता है। तो बेसिक पहले हम समझते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि हर एक का मतलब क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे नंबर 3 में, और एग्जाम्पल लेके अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझेंगे कि पूरा इंग्लिश का जो चैप्टर्स हम स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, तो नहीं पता होता है हमें। सो हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है पहले। ठीक है, रेडी, स्टेडी एंड गो। तो नाउन हमने देखा था, क्या है नाउन? नाउन है नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम। नाम किसका हो सकता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट टाइम। पर्सन मतलब कि इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ बॉयज नेम राम। पर्सन मतलब कि कोई क्राउड है तो भी आ जाएगा, तो कुछ भी पर्सन समझ आया। फिर प्लेस मतलब क्या हो गया? कोई भी जगह का नाम, जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, या फिर हम ले सकते हैं जू, या फिर एंटार्क्टिका, कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री है, कोई गांव है, सब कुछ प्लेस में आ जाएगा। फिर गार्डन, पार्क, एवरीथिंग, राइट। एनिमल, व्हाट इज एनिमल? एनिमल मतलब कि एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सब कुछ, ठीक है। और थिंग मतलब किसी भी चीज़, पेन, पेपर, बोर्ड, फैन, एनीथिंग, कोई भी चीज़। दैट मीन्स कि अगर कोई भी चीज़ है तो ये क्या हो गया? ये 4 है, इसके नाम है, तो ये हो गया नाउन। दैट्स इट, सिंपल। हाँ, अभी हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के नाउन चाहिए। कौन से 2 टाइप के नाउन चाहिए? एक चाहिए सिंगुलर नाउन और दूसरा चाहिए प्लूरल नाउन। दैट्स इट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब कुछ नहीं चाहिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन फिलहाल हमें बोलने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इतना समझना है, नाउन होता है, और नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, और वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब कि एक वचन, और प्लूरल मतलब कि बहुवचन। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है प्रोनाउन। सी, नाम खुद बोल रहा है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब कि नाउन की जगह पे जो यूज हो रहा है उसको बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन से राम। सो राम इट्स अ लॉट, राम इज अ गुड बॉय, राम इज दिस, राम इज दैट। बार बार मैं राम बोलूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो राम की जगह पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ? ही, हिज, ये सारे जो वर्ड्स मैं यूज कर सकती हूँ, ये है प्रोनाउन। दैट्स इट, डन। ठीक है, तो दैट मीन्स प्रोनाउन हमारे पास कितने हैं? 7 टाइप के प्रोनाउन है। कौन से 7 टाइप के प्रोनाउन है? ही, शी, इट, वी, दे, यू एंड आई। सिंपल, ठीक है। तो ही, शी, इट क्या है? ही, शी, इट मतलब कि सिंगुलर है। वी, यू, दे क्या है? प्लूरल है। आई एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम उसको प्लूरल लेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए प्लूरल लिया। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम उसको सिंगुलर लेंगे। अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आई के साथ सिर्फ हम एम यूज करेंगे। ठीक है। सो ही के साथ क्या यूज होगा? हिज, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स, वी के साथ आर, दे के साथ देयर एंड यू के साथ योर। दैट मीन्स कि अगर सबसे पहले मैं लिखूंगी राम इज अ गुड बॉय, राम इज दिस, राम इज दैट, तो बार बार राम नहीं कहूँगी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम से मैं ही यूज करना स्टार्ट करूँगी। फिर अगर ही वाला सेंटेंस बन रहा है तो उसमें भी ही इज अ गुड बॉय एंड हिज फ्रेंड इज अ गुड बॉय। सो अगेन ही का वापस क्या आया पीछे? अगर ही के बारे में बात करें तो हीज आ जाएंगे। सो टोटल 7 ही प्रोनाउन है। कौन से 7 प्रोनाउन है ये कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब मतलब कि क्रिया। सिंपल है। व्हाट इज क्रिया? क्रिया मतलब कि वर्ब, मतलब कि 2 टाइप के वर्ब होंगे। कैसे? एक होंगे जो एक्शंस कर रहे हैं, और दूसरे होंगे जो कि हेल्प करेंगे।
दैट मीन्स कि अगर कोई वर्ब मतलब क्रिया है, खाना पीना रोना सोना ये सारी क्रिया है, ठीक है, तो अगर ये एक्शन हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब्स। लेकिन जब कभी एक्शन नहीं है सेंटेंस में तो भी क्रिया तो होगी ही। क्यों? क्योंकि दुनिया में वर्ब के बिना कोई सेंटेंस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स कि हमें वर्ब तो लगाना है। तो इज, आर, एम, वॉज, वर ये सब क्या है, ये टू बी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ये सारे हम लगाएंगे। तो वर्ब अगेन कौन से दो टाइप के हम सीखेंगे, एक एक्शन वर्ब्स, दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे, ठीक है। सो नाउन मतलब कि नाम, प्रोनाउन मतलब कि नाम की जगह पे यूज करने वाला, वर्ब मतलब कि क्रिया। इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था। फिर भी आई वुड सजेस्ट एक बार आप पूरा डिटेल में देखने के लिए एक बार लास्ट वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव। मतलब कि नाम है तो राम इज अ बॉय, लेकिन राम कैसा बॉय है, बॉय है गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय। तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, मतलब कि विशेषण, मतलब कि नाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब करेगा, नाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। कैसे इंफॉर्मेशन दे सकता है, काला है, मोटा है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, कुछ भी टाइप का, रेड कलर, कलर की इंफॉर्मेशन दे सकता है, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन दे सकता है, और क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, हाइट, वेट, एनीथिंग, कुछ भी नाउन के ऊपर डिस्क्राइब हो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। टॉल, फैट, शॉर्ट, एडवर्ब। एडवर्ब नाम ही बोल रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या कर रहे हैं, एडिशन का काम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जो एडजेक्टिव है वो किसको ऐड कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है। एडवर्ब है वो किसके बारे में ऐड कर रहा है, वर्ब के ऊपर कुछ ज्यादा ऐड कर रहा है। मतलब कि राम टॉक्स, अगर अभी राम टॉक कर रहा है, ठीक है, तो कैसे टॉक कर रहा है, स्वीटली, तो टॉक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी तो दैट इज एडवर्ब। और राम इज अ बॉय, लेकिन कैसा बॉय है, गुड बॉय, तो बॉय के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। बॉय क्या है, एक नाम है, तो नाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और अगर राम टॉक स्वीटली, टॉक के बारे में ज्यादा बोला, कैसे टॉक करता है, स्वीटली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली, स्मार्टली, तो ये सब क्या आ जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब यूजुअली सेंटेंस के लास्ट में होता है और एलवाई से एंड होता है, देखेंगे सब बाद में। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब ही है प्रीपोजिशन। अगेन पोजिशन बता रहा है, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, अंडर, बिलो, इन, आउट, तो ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन। जो पोजीशन दिखाएगा, दो लोगों के बीच में है, दो लोगों के पीछे है, एक पर्सन के आगे है, पीछे है, अंदर है, बाहर है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, इन ऑन बट इज नॉट अ प्रीपोजिशन। इन, ऑन, अंडर, अबव, ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन। पोजीशन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब कि जंक्शन मतलब कि चार रास्ते होते हैं, है ना, कुछ ज्वाइन होता है, तो दैट इज जंक्शन। तो कंजंक्शन मतलब अगेन क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। क्या, दो सेंटेंस को बीच में जिससे ज्वाइन करेंगे उसको बोलेंगे कंजंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ स्वीट बॉय। तो राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ स्वीट बॉय, तो बीच में क्या लगा है, एंड। तो दो सेंटेंस के बीच में एंड लगाएंगे, बट लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे, सो दैट लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अगर मैंने ये किया तो तुम ये करोगे। इफ राम अच्छा लड़का है लेकिन वो आज क्लास नहीं आया, एग्जाम्पल, ठीक है, तो एंड ले लिया, बट ले लिया, बिकॉज राम बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं गया है। तो ये सब क्या हो गया, कंजंक्शन। दो सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन, एक सेंटेंस है उसके रिगार्डिंग दूसरा सेंटेंस आएगा, लेकिन दोनों को ज्वाइन किससे करेंगे, कंजंक्शन से। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन, ओह, वाओ, हे, ये सारे क्या हो गए, इंटरजेक्शन। सो ओ, वाओ, हुर्रे इज अ पॉजिटिव वर्ड, राइट। तो ये सारे इंटरजेक्शन जल्दी से हम इसको यूज करेंगे नहीं, यूज करना मतलब इतना होता नहीं है, आता नहीं है इतना। आर्टिकल्स मतलब इसको एक
सी आई डोंट रीड दिस एज 8th पार्ट ऑफ स्पीच। यूजुअली मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं आर्टिकल को ही 8th पार्ट ऑफ स्पीच ले लेती हूँ। आर्टिकल मतलब ए एंड द, ठीक है। ए कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आर्टिकल्स पहले तो सिर्फ 3 ही है। जैसे ना चीज़ें फिक्स ही है, हमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें। नाउन मतलब क्या है, नाम है, ठीक है। कितने टाइप के नाम हो सकते हैं, 2, सिंगुलर प्लूरल। प्रोनाउन मतलब 60 टाइप के प्रोनाउन है। वर्ब मतलब 2 टाइप की एक्शन है, एक्शन है तो एक्शन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। एडजेक्टिव एडवर्ब नेचुरली कर लेंगे हम, इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है खास। प्रिपोजिशन थोड़ा बहुत हम करेंगे, प्रिपोजिशन और कंजंक्शन पे हम थोड़ा अच्छे से, बहुत सारे प्रिपोजिशन है, हम कुछ 25 जैसे अच्छे से कर लें, डे टू डे लाइफ में वही यूज़ होता है। नेक्स्ट आर्टिकल्स, 3 ही आर्टिकल्स है, ए, एन और ध। व्हाट इज ए, ए मतलब ऐसा मान लो एक, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं फॉर नाउ। नेक्स्ट एन मतलब ए ही आई हो, लेकिन बोलने में हम जल्दी से एन यूज़ नहीं करेंगे, दैट्स ओके। उसके बाद ध मतलब स्पेसिफिक, गिव मी दी बुक दैट आई गिव यू यस्टरडे। मुझे कोई और बुक नहीं चाहिए, वही बुक चाहिए जो कल मैंने तुम्हें दी थी, तो दैट मीन्स दी, तो स्पेसिफिक है। दी नरेंद्र मोदी, किसी भी इंसान के साथ हम ध नहीं लगाएंगे, बट ही हैज़ दैट क्वालिटीज़, क्या उसके सामने दी लगाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि स्पेसिफिक कुछ है तो क्या लगाएंगे, द। फिर दूसरा रिपीट कर रहे हैं हम कि एक बार मैंने बोल दिया कि देयर इज़ अ चेयर, दिस चेयर इज़ नाइस। फिर उसके बाद में जब वापस हम चेयर के बारे में बात करेंगे तो देयर इज़ अ चेयर था, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, द चेयर। तो रिपीट कर ले या फिर स्पेसिफिक है तो विल यूज़ द, ठीक है। तो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक्स कवर किया है। बेसिक्स में क्या देखा, व्हाट इज़ इट, नाउन मतलब क्या, एडजेक्टिव मतलब क्या, बहुत बेसिक से देखा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है। अभी आने वाले जो वीडियोस है उसमें हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि हमें अगर सेंटेंस बनाना है तो किस तरह से हम 2 वर्ड के सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए थोड़े वर्ब्स चाहिए होंगे, तो पहले बेसिक से हम वर्ब्स करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 2 वर्ड का सेंटेंस बनाएंगे, फिर 3 वर्ड का सेंटेंस बनाए। जिस तरह से मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ उसी तरह से हम यहाँ पे कवर करेंगे, और बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे काम करेंगे। बट द थिंग इज़ यहाँ पे एनॉर्मस प्रैक्टिस होता है, बहुत ज़्यादा मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराती हूँ, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। क्या होगा, जब खुद प्रैक्टिस करोगे तब बात बनेगी। तो आप क्या करोगे, सबके बारे में थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ोगे आप, एक तो। दूसरा क्या करोगे, इसके एग्जाम्पल्स बनाओगे, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे एग्जाम्पल्स बना के। और अगर आप चाहते हो कि मैं वो एग्जाम्पल्स चेक करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन चेक हाउ यू अंडरस्टूड, ठीक है। सो सी यू सून, बाय बाय।